गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एवं कमेंट जरूर करें ताकि आपको 12th एग्रीकल्चर की नई क्लास प्रबंध हो सके। अपना अध्याय 10वां चल रहा था एग्रीकल्चर साइंस में, फलों उत्पादन। और इंडिया में फलों से उत्पादन के लिए जो क्रांति हुई थी उसको कहते हैं सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति में अपन फलों के उत्पादन का अध्ययन करते हैं। तो ये होगी सुनहरी क्रांति, जिसमें अपन पहले बात कर रहे थे आम की वैज्ञानिक खेती। आम का यदि हमें बाग लगाना है तो कैसे लगाते हैं। तो इसमें अपन ने आम के लिए जलवायु कैसी चाहिए, कौन सी उन्नतशील किस्मों का प्रयोग करना चाहिए, प्रवर्धन की विधियां कौन सी हो सकती हैं। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो है पौधे लगाने की विधि। यानी कि यदि हमें आम का बाग लगाना है 1 हेक्टेयर में, तो अपन उद्यान है वो कैसे लगाएंगे, कौन सी विधि से लगाएंगे। तो 9वें पार्ट में अपन ने अध्ययन किया था कि फलों उद्यान लगाने की विधियाँ। और फलों उद्यान लगाने के लिए पहली विधि थी वर्गाकार विधि, आयताकार विधि, पूरक विधि, त्रिभुजाकार विधि। ये विधियाँ हैं जिसके माध्यम से अपन लगा सकते हैं। तो आम को अपन कौन सी विधि से लगा सकते हैं। उन्नत विधियों द्वारा प्रवर्धित किए गए पौधों का वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में रोपण किया जाना चाहिए। उद्यान भूमि को समतल कर रोपाई के 1 माह पूर्व 1 × 1 × 1 मीटर आकार के गड्ढे 10 × 10 मीटर की दूरी पर खोद कर उन्हें खुला छोड़ दें। प्रत्येक गड्ढे में 25 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद, 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट, 50-100 ग्राम क्विनालफॉस, 1.5% चूर्ण मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर गड्ढा पुनः भर दें। संकर किस्मों को कम दूरी पर भी लगाया जा सकता है। आम्रपाली या अन्य बोनी किस्मों को 1.5 × 1.5 मीटर की दूरी पर, दशहरी को संघन बागवानी हेतु 5 × 5 मीटर की अंतराल पर आप है वो लगा सकते हैं। यानी कि आम की बागवानी आपको लगानी है तो आप वर्गाकार विधि का प्रयोग कर सकते हैं। वर्गाकार विधि के माध्यम से आप आम के बाग को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर है कि वर्गाकार विधि में आम का 1 हेक्टेयर में पौधे की संख्या व रेखांकन 10 × 10 मीटर अंतराल पर करते हुए आपको लगाना है। तो कैसे लगाएंगे। वर्गाकार विधि है, 10 × 10 मीटर का एरिया रखना है। तो कितने पौधे आपके लगेंगे। 100 पौधे हो 1 हेक्टेयर के इधर से आम के लगेंगे वर्गाकार विधि से। तो वर्गाकार विधि है क्या, ये तो आप सभी को पता है ना कि ये अपना खेत है भाई, ठीक है। ये खेत हैं। यहाँ से आपको सभी जगह से बनाने हैं समकोण बनाते हुए 1 2 3 4। और ये जहाँ क्रॉस बना है इस क्रॉस वाली जगह पर क्या लगाना है, पौधा लगाना। तो ये है आपकी वर्गाकार विधि। और इस विधि से आप यदि प्लांट लगाते हैं तो आम के 1 हेक्टेयर में आम के 100 पौधे आपके लगेंगे, ठीक। खाद एवं उर्वरक। आम की उचित पैदावार के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, उर्वरक एवं अन्य पोषक तत्वों का प्रयोग आवश्यक होता है, जिसमें गोबर की खाद को दिसंबर एवं सुपर फॉस्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश MOP को जनवरी माह में देना चाहिए। जबकि नाइट्रोजन की आधी मात्रा फूल आने के बाद व शेष आधी मात्रा फल तोड़ लेने के बाद देनी चाहिए। जिंक की कमी होने पर 0.3% जिंक सल्फेट ZnSO4 का 3 छिड़काव
पुष्पन की क्रिया के पश्चात आपको कर लेना चाहिए। ये है खाद एवं उर्वरक, जिसमें गोबर की खाद, सुपर फॉस्फेट, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास, यूरिया, जिंक की कमी पड़े तो जिंक सल्फेट ZnSO4 पुष्पंस के बाद 3 छिड़काव करना चाहिए। टर्निंग एंड पर्निंग, फलोद्यान की सबसे इम्पोर्टेंट विधि है कटाई छटाई। पौधों को उचित आकार देते हुए कटाई छटाई अति आवश्यक है। यदि पेड़ की शाखाएं अधिक नीचे से निकल रही हो तो उसे कटाई छटाई द्वारा हटा देना चाहिए। पौधों को सही आकार देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य तने से 75 से 100 सेंटीमीटर ऊंचाई तक शाखाएं नहीं निकले। आगे अलग अलग दिशाओं में मुख्य शाखाओं के बीच में 20 से 25 सेंटीमीटर का अंतर रखें। ऐसी शाखाएं जो आपस में एक दूसरे के समानांतर जा रही हो, ऐसी शाखाओं को आप क्या कर लें, काट लें। ठीक है, तो ये थी टर्निंग एंड पर्निंग। दूसरा है सिंचाई एवं निराई गुड़ाई। आम के बाग में वर्षा ऋतु को छोड़कर गर्मियों में प्रति सप्ताह एवं शीत ऋतु में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। परंतु नए लगाए गए पौधे को जिस बरसात में छोड़कर 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फल बनते समय भूमि में पर्याप्त नमी होना आवश्यक होता है, परंतु फूल आने से फल बनने तक सिंचाई नहीं करें। आम के बगीचों को खरपतवारों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए व भूमि की उर्वरकता शक्ति को बनाए रखने के लिए निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। आम के बगीचों में प्रति वर्ष 2 से 3 जुताई करके खरपतवार रहित कर देना उपयुक्त रहता। आम के बगीचे में प्रारंभिक 3 से 4 वर्ष तक अंतः फसलें उगाई जा सकती है, इंटरक्रॉपिंग। अंतः फसल उगाने से कृषकों को अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है। अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होने के साथ साथ आम के पौधों का रखरखाव भी अच्छी तरीके से हो जाता है। तो फसल हेतु हो सके तो दलहनी फसलों का उपयोग करना चाहिए। इसके लिए ग्वारफली, लोबिया, मूंग, उड़द, मटर, चना, जिसमें दलहनी फसलें आएगी। सब्जियों में पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि तथा फूलों में गेंदा, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस, मसालों में मिर्च, हल्दी, प्याज, लहसुन या अदरक आदि अंतः फसल के रूप में आप ले सकते हैं। और इसकी बुआई इंटरक्रॉपिंग अंतः फसल के रूप में उगा करके आप अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी पौधे लगाने की वर्गाकार विधि, खाद उर्वरक, कटाई छटाई, सिंचाई और निराई गुड़ाई कब करें। अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि आम में बहुत सारे कार्य के विकार उत्पन्न होते हैं, उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता